हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनएफएफ का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली लेके आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड लेसन नंबर फर्स्ट होने वाला हमारा बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने ऑलरेडी पहला लेक्चर इसका अपलोड कर दिया है, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा के अपलोड किया है। नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले जाओ और देख के आओ। ठीक है, बिकॉज वो पूरा बेसिक था। अगर वो आपको आ जाएगा तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं और सब बेसिक चीजें देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझेगा। ठीक है माय डियर, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। नोटबुक जो भी आपका और जो आपके टेक्स्ट बुक है सब साथ में लेकर रखना। और चलो करते हैं स्टार्ट, फटाफट से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर सेकंड। ऑलरेडी इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो अभी मैं आ जाता हूँ थोड़ा साइड में, फिर आपको करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, चलो आ जाता हूँ साइड में। सो फाइनली गाइस मैं साइड में आ चुका हूँ। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो हम लोगों ने कल के वीडियो में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने कल के वीडियो में सब बेसिक चीजें सबको देख लिया था, है ना। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, सारी चीजें, ओरिजिन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोगों ने कल के वीडियो में कवर किया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक और चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिस सेट का 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। बचेंगे 2 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, फिर हमारा चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है माय डियर, तो चलो यार हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले एक और बेसिक चीज है जिसका नाम है, चलो आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं टॉपिक डाल देता हूँ, क्या नाम है, कोलिनियर पॉइंट, COLLINEAR कोलिनियर। और यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया। और मैंने कल के वीडियो में आपको कोलिनियर पॉइंट नहीं बताया था, है ना। 2 से 3 चीजें हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है इसे आपको बताता हूँ। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक लाइन क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। और लाइन क्या होता है ये कल के वीडियो में आपको बताया था, याद है या भूल गए, याद है। ठीक है, चलो तो अभी कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखो अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, चलो अब अगर लाइन के बीच में ऐसा 1 2 3 या फिर 4 ऐसा, अब 4 नहीं 2 या फिर 2 से ज्यादा, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, 2 या फिर 2 से ज्यादा। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट है ना। यहाँ पर देखो इस लाइन में कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहे हैं और 2 से ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि 4 पॉइंट दिख रहे हैं। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में यानी कि एक सीधी लाइन में, देखो ये क्या सीधा लाइन है ना, अगर किसी स्ट्रेट लाइन में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नथिंग बट कोलिनियर पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा। समझा अच्छे से, क्लियर है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट अगर आपको देखने को मिलते हैं ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कोलिनियर पॉइंट। और पॉइंट क्या होता है कल के वीडियो में मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था, द डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट। समझ में आया अच्छे से, तो ये है हमारा कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया, कोलिनियर पॉइंट क्या बोलता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा लाइन, अगर एक सीधी लाइन में 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। समझा अच्छे से, ये आपके प्रैक्टिस सेट में काम आने वाला है, इसलिए आपको इसे याद करके अच्छे से रखना है। ठीक है, चलो अभी इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, मतलब अगला टॉपिक हमारा जो है उसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समझ गया कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, आई होप कि आपको समझा होगा अच्छे से। तो चलो अभी हमारा दूसरा पॉइंट है, अभी सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, आपको समझेगा नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ फिर आपको समझेगा। ठीक है, क्या नाम है हमारा, CURRENT, कॉन्करेंट क्या हो जाएगा हमारा, लाइन। तो ये हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक है जो भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, बेसिकली जब कोई लाइन, बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देती है। देखो इसे एक पॉइंट से, देखो यहाँ पर एक पॉइंट बना ना, यहाँ से अगर बहुत सारी लाइन पास हो रही है तो जो लाइन पास हो रही है ना एक पॉइंट से निकल रही है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। क्लियर अच्छे से, चलो अब इसको मैं रफ करता हूँ। हमारा एक आखिरी टॉपिक है, इसको देखने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बता देता हूँ फटाफट से। तो हमारा जो तीसरा वाला टॉपिक है वो क्या है, चलो आपको बताता हूँ। थर्ड वाला, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। अभी ये जो थर्ड वाला हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरसेक्टिंग। क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो क्या नाम है हमारा, लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी आपको पिछले वीडियो में बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, यानी कि इंटरसेक्ट यानी कि काटती हो, काट के जाती हो,
तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर अच्छे, चलो आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पर एक लाइन है, ऐसे एक लाइन यहाँ पर देखो ऐसे जा रही थी, ठीक है, एक लाइन क्या हो रही जा रही है, समझा। सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब पता नहीं कहाँ से भाई, देखो पता नहीं कहाँ से यहाँ से एक और लाइन ऐसे आने लगी, ठीक है, एक लाइन ऐसा ऐसा आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये लाइन क्या हुआ, इसको काट के निकल गई। देखो ना यहाँ पर कट रहा नहीं कट रहा, देखो यहाँ से काट के ऐसे जा रही, ठीक है। तो अब ये लाइन इसको काट के ऐसे गई ना, तो अभी क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए ना, इन्हें इसको काट रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। समझा अच्छे से, दो लाइन जो एक दूसरे को काट के जा रही हो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर ये लाइन हमारा ए और बी है, देखो अगर ये लाइन हमारा ए और बी है, तो ए और बी को कौन काट के जा रहे हैं यहाँ पर, देखो अगर मैं सी और डी दे दूं नाम इसका, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने सी और डी दे दिया तो ए और बी को सी और डी जो लाइन हमारा क्या करे, काट के जा रही है, समझा। तो ये जो हमारा लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, यानी कि उसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसको काट रही है, समझा। चलो क्लियर हो गया अच्छे से, तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझा अच्छे से। चलो अभी आगे बताऊंगा आपको सब कुछ क्या होता है, और डिटेल में हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। पर इतना समझ के रखना, अगर ऐसा लाइन आपको कहीं दिखता है, ऐसा लाइन आपको कहीं दिखता है, तो क्या बोलने का, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों, क्योंकि वो लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट के जा रहा है ना, एक दूसरे को काट के जा रहा है। चलो एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान देना, एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पर माय डियर, अगर यहाँ पर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर एक लाइन है, दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन और यहाँ से मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, देखो कर दिया मैंने ड्रॉ, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से क्लियर। अब बताओ, नहीं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, चलो इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे। देखो तो एक लाइन ऐसा यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो एक लाइन ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा ऐसा जा रहा है, और एक लाइन और ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब बताओ ये जो लाइन हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे, चलो आपको बताता हूँ। देखो क्या करना होता है ना माय डियर, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझाता हूँ अच्छे से। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले ना मैंने बताया था लाइन क्या होता है, लाइन के आगे जो एरो लगा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये कंटिन्यूस आगे जाती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन की क्या होती है, विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, देखा नहीं देखा है, जाके देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो तो अभी ये लाइन अगर कंटिन्यूस आगे जाएगी 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 जाएगी, इस साइड से भी जाएगी, ऐसे ऐसे है ना, ये लाइन भी ऐसे से जाएगी, ये भी एक लाइन है, इधर से भी ऐसे से जाएगी। तो देखो यहाँ पर माय डियर क्या होता है, जब ये लाइन से आगे कंटिन्यूस जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये लाइन यहाँ पर कट रही, यहाँ पर देखो कट हो रहा है ना, कट हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारा लाइन है कंटिन्यूस जा रहा था जा रहा था जा रहा था, देखो यहाँ पर काट रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, समझा। तो जो हमारा लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कट, समझा, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो कट रहा है, यहाँ पर लाइन यहाँ पर जाके उसे मिल जा रहा है। तो जब लाइन कट होता हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, समझा, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। चलो अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो सारी चीजें। तो चलो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देकर रखा है, उस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझा अच्छे से। आपके प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट से टेक्स्ट बुक खोलो, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, चलो मैं आपको यहाँ पर लिखा के थोड़ा सा दे देता हूँ। देखो राइट द प्रॉपर टर्म, राइट दी प्रॉपर टर्म लिखा दूं पहले क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो एक मिनट को लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। चलो चलो आ जाओ एवरीवन, ठीक है। चलो बताता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ना उसके ऊपर देखो, प्रैक्टिस सेट के ऊपर देखो जस्ट, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मिल गया अच्छे से, देखा फटाफट से, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन, राइट दी प्रॉपर। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर, ठीक है, तो क्या करना, आपका टेक्स्ट बुक खोलो और टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम यही क्वेश्चन लिखा हुआ, तो आप वो देख के पढ़ लो, ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया हूँ क्योंकि आपको समझेगा, ठीक है। चलो क्या बोला है, राइट दी प्रॉपर टर्म, राइट दी प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोला है, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस यानी कि खाली बॉक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर खाली बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, मतलब ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना 1 2 3, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, ये आपको बॉक्स में लिखने का, ठीक है। आपको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से और आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या, पैरेलल लाइन है क्या। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पर लिखना है, पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर आपको फील करना है, क्लियर अच्छे से। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि यार पैरेलल लाइन क्या होता है, बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके आपको दिया था कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो जाके देखो पहले, फिर आपको सब कुछ समझेगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। और अभी इसके ये जो क्वेश्चन अभी मैं लिखा ना, इसके पहले मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काट के जाती हो, इंटरसेक्ट करके जाती हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर अच्छे से। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, अब पैरेलल लाइन क्या, हमें इस बॉक्स के अंदर लिख के बताने का है, ठीक है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाला लाइन देखना है, पहला वाला, ठीक है। चलो पहला डायग्राम देखते हैं हम लोग,
पहला डायग्राम ध्यान से देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप देखोगे तो बोलोगे भैया देखो यहाँ पर एक लाइन जो है ना, यहाँ पर देखो एक लाइन, ये वाला लाइन, अगर मैं लाइन का नाम दे दूं तो लाइन, अगर लाइन मेरा एल है और ये लाइन हमारा एम है, ठीक है चलो ध्यान दो। तो जो हमारा लाइन क्या है एल, ये एल लाइन जो है हमारा वो हमारे एम लाइन को क्या कर रहा है, काट के जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखो अगर ये मेरा एल लाइन है, देखो ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है 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 गया, ठीक है। और एक लाइन और है एम, देखो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है ना, मतलब इसको कट करके जा रहा है, नहीं जा रहा है, कट कर रहा है, देखो यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो बताओ ये लाइन कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा था, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखो या फिर पैरेलल लाइन, तो ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर लिख दो इंटरसेक्टिंग, देखो लिख देता हूँ, इन अच्छे से दिख रहा है क्या, अच्छा से लिखा हो, ठीक है चलो, सॉरी हाँ लिखा ही नहीं जा रहा अच्छे, ठीक है चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो तो इस तरीके से आपको आपके टेक्स्ट बुक में भरने का, ठीक है, नोटबुक में ऐसे बनाओ अच्छे से और लिखो। तो समझ गया ना ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे है, जब एक लाइन, एक दो लाइन जब एक दूसरे को कट करके जाती हो तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर लाइन कट करके जा रहा था ना, देखो एक के ऊपर ऐसे कट करके जा रहा है, तो कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन देखते हैं फटाफट से। तो दूसरा लाइन ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है आपको, अरे आपने सिखाया था पिछले वीडियो में, जब कोई दो लाइन ऐसे एकदम पैरेलल यानी कि एकदम स्ट्रेट में जाती हो, एकदम सीधा, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता हो, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, पैरेलल लाइन बोलते हैं। समझा, मतलब ये दोनों लाइन जो है ना, ये जो दोनों लाइन है इससे ऐसे ये कंटिन्यूस आगे जाएंगे, कंटिन्यूस ऐसे 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 आगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका कभी एंड नहीं होगा, ठीक है, इनका कभी एंड नहीं, कभी ये खत्म नहीं होंगे, पर ये एक दूसरे से कभी टकराएंगे भी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, पैरेलल लाइन बोलते थे, है ना। तो देखो ये भी तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, ये कहीं काटेंगे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, आगे कंटिन्यूस जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, बिकॉज उनका डायरेक्शन देखो एकदम सीधा है ना, एकदम स्ट्रेट है ना, समझा अच्छे से। ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन, मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, ठीक है, नहीं देखा जाके देखो मजा आएगा, ठीक है। चलो तो ये कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो पैरेलल लाइन लिख दो, पैरेलल PARALLEL पैरेलल LINE लाइन हो गया हमारा पैरेलल लाइन। क्लियर अच्छे से, तो दोनों समझा क्लियर अच्छे तरीके से। अब हमारा थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला हमारा डायग्राम देखो आपको कैसा दिख रहा है, इसको मैं पहले रफ कर दूं क्या, इसको मैं रफ कर दूं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है चलो इसको रफ कर देता हूँ सबसे पहले। देखो तो थर्ड वाला डायग्राम देखो क्या हो रहा है, अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा लाइन बताया था, जब ये लाइन आगे मूव करेगा, देखो एरो का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस आगे जाता रहेगा। अगर ये लाइन आगे जाएगा, देखो ये लाइन एक आगे जाएगा, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इस वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है, समझा। तो जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता हो, किसी लाइन को काटता हो, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर अच्छे से। तो देखो ये जो हमारा लाइन है, ये देखो ये दूसरे लाइन को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, आगे जाके कट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो लिख देते हैं यहाँ पर फटाफट से, क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग और लाइन। चलो क्लियर है, तीनों डायग्राम समझ में आया अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ गया होगा। तो चलो इसको अभी मैं करता हूँ रफ फटाफट से, और हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। हमारे कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ और हम लोग आगे मूव करते हैं। समझ रहे अच्छे से, चलो ठीक है। चलो दोस्तों आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर देखो ड्रॉ कर दिया, सारी चीजें अच्छे से दिख रहा है, क्लियर सब कुछ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हूं ना, बहुत छोटा छोटा लिखा हूं, अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या करना, आपका टेक्स्ट बुक खोल के रखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन का जो भी आंसर है, ठीक है, लिखना है हम लोग को, ठीक है। बोला गया जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है, फिगर या डायग्राम, ठीक है, फिगर यानी क्या, डायग्राम। तो यहाँ पर जो हम लोग का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको ध्यान से देखो, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलो अब फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। पहला जो हमारा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, हम लोग को इस डायग्राम में से निकालना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आंसर में लिखना है, ठीक है, क्लियर अच्छे से। चलो एक मिनट बताता हूँ आपको। तो देखो मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इससे पहले कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन पे 2 या मोर देन 2 पॉइंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कोलिनियर पॉइंट। समझा अच्छे से। अब बताओ माय डियर, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं ना, तो इस डायग्राम में कौन सा ऐसा लाइन है जिसपे आपको 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो फटाफट से डायग्राम को ऑब्जर्व करो अच्छे से। यहाँ नहीं दिख रहा डायग्राम क्लियर, तो आपका टेक्स्ट बुक आपके पास है, वहां पर देखो और बताओ किस लाइन के अंदर, किस स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक सीधी लाइन के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। फटाफट से बताओ, मैं यहाँ पर आपका वेट करता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। चलो बताओ, आंसर लिखाओ फटाफट से। चलो देखो पहला यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लिख दिया।
पॉइंट। देखो यहाँ पर अगर मैं ये वाला लाइन देखता हूँ, ये वाला लाइन देखो, ये वाला दिख रहा है मेरा हाथ अच्छे से, अगर ये वाला ये लाइन देखो सीधा स्ट्रेट लाइन देखो, तो यहाँ पर कितना पॉइंट है, देखो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। MOT, समझा अच्छे से, MOT, तो पॉइंट MOT, समझा, पॉइंट MOT। अब ये तो मिल गया हम लोग को एक लाइन। और कोई लाइन है जिसके अंदर 2 से ज्यादा पॉइंट है, बताओ फटाफट से। कोई और लाइन है जिसके अंदर 2 से ज्यादा पॉइंट आपको दिख रहे, कौन सा लाइन है बताओ। अच्छा चलो देखो ये वाला लाइन देखो अच्छे से, देखो कितना पॉइंट दिख रहा है इसमें, 1 पॉइंट, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट, यहाँ पर देखो 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट दिख रहे अच्छे से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लिख दूं यहाँ पर, ठीक है चलो लिख देता हूँ। एंड, एंड लिख दिया। कौन कौन सा है, RON, क्या है RON, समझा। अब और कोई लाइन है, अच्छा यहाँ पर मिट गया, एक मिनट रुको, यहाँ पर बना दो इसको, देखो और कोई लाइन है जिसके अंदर आपको 2 से ज्यादा पॉइंट देखने को मिलते हैं, बताओ फटाफट से। ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन में तो 1 ही पॉइंट है, ये वाला देखो 1 ही पॉइंट है, यानी कि 2 ही पॉइंट है, तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। और मैंने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। तो देखो ये लाइन सीधी थी ना, ये लाइन सीधी थी ना, इसको ये लाइन सीधी है क्या, नहीं, ये टेढ़ी लाइन है ना, इसे देखो, देखो सा टेढ़ा है ना, तो ये होगा हमारा, नहीं होगा। हम लोग को कोलिनियर पॉइंट बताना है, किसके अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, 2 से ज्यादा पॉइंट रहेगा तो कोलिनियर पॉइंट। तो ये लाइन सीधी क्या नहीं है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग को मिल गया ना, यही तो हमारा आंसर है। तो पॉइंट MOT एंड पॉइंट RON, क्या लिख देंगे हम लोग, R, यहाँ पर लिख दो R, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर, अच्छे से समझ रहा है सब कुछ। तो यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था, कोलिनियर पॉइंट समझ गया ना अच्छे से। चलो अब हम लोग हमारा दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा देखेंगे क्वेश्चन, ये रफ कर दो अच्छे से, समझा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, समझ में आया सब कुछ। चलो अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला तो पहला समझा, सेकंड वाला क्या बोला है, एक मिनट को मैं क्वेश्चन देख लूँ बुक में से। तो सेकंड वाला हमारा क्या बोला है, सेकंड वाला बोला रे, क्या बोला, रेस बोला, ठीक है, क्या बोला, रे। तो यहाँ पर मैं सेकंड लिख दूँ, लिख दिया अच्छे से, क्या हमारा रे, RAYS, रेस, ठीक है। चलो तो रे क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर वीडियो में समझाया था। रे क्या होता है, कल के लेक्चर वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में समझा था, हमारे सन्नू चच्चा का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया था, ठीक है। सन्नू चच्चा का, वो बैटरी का, टार्च का, है ना, ये सब का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है रे। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि रे किधर दिख रहा है आपको। पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं रे क्या होता है। रे के पास क्या होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा, समझा। रे के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट हो गई आगे क्या करेगा, कंटिन्यूस आगे मूव करेगा, ऐसा एक एरो बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है कंटिन्यूस आगे जाएगा जाएगा, पर उसके पास क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखो ये हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होकर कंटिन्यूस आगे जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रे, क्या बोलेंगे, इसको रे बोलेंगे, समझा। जैसे देखो अगर हमें बैटरी है, टॉर्च है, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, पहले लेक्चर में, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमारा जो बैटरी होता है, अगर मैं बैटरी को चालू करूंगा, और ये वाला बैटरी जिसमें से लाइट निकलती है, बैटरी को अगर मैं चालू करूंगा तो देखो बैटरी को चालू करूँ तो लाइट कहाँ से निकल रही है, तो जहाँ से लाइट निकल रही हो क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब वहाँ से लाइट स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है, मतलब ऐसा एरो, ठीक है। तो जो लाइन आपको बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, समझा। तो यहाँ पर बताओ रे कहाँ पर है, यहाँ पर रे कहाँ दिख रहा है आपको, कितने रे यहाँ पर दिख रहा है आपको बताना है, और इसके नाम हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, नोट डाउन करना है, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो तो आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो, रे कितना दिख रहा है आपको बताओ फटाफट से। मैं लिख दूं यहाँ पर रे, RAY, रे, अच्छे से लिखो, क्या देखो RAY, रे। अब बताओ कितने रे यहाँ पर दिख रहे हैं, बताओ फटाफट से, कौन कौन से दिख रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो है ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये जो लाइन है कंटिन्यूस आगे जा रहा है, देखो पॉइंट हमारा O से स्टार्ट हो गए, ये जो लाइन हमारा P वाला कंटिन्यूस देखो आगे जा रहा है, मतलब ये हमारा रे हो गया, लिख सकते हैं सारी, मतलब O और P, क्या O और P हमारा एक रे हो गया, समझा अच्छे से, रे O और P। और कहाँ दिख रहा है आपको, और देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर O स्टार्ट हो, देखो O क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो, देखो कंटिन्यूस आगे जा रहा है हमारा कौन सा लाइन, N, तो O और N लिख सकता हूँ, तो O और N लिख दो अच्छे से, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारा देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कोई स्टार्ट हो गया कंटिन्यूस आगे जा रहा है, मतलब O और T लिख सकता हूँ, लिख दो अच्छे से, O और T आगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो कंटिन्यूस आगे जा रहा है हमारा S वाला लाइन, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, तो O और S भी लिख सकते हैं, लिख दिया अच्छे से। आगे देखो यहाँ पर O और R दिख रहा है अच्छे से, O और R भी हमारा है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो कंटिन्यूस आगे जा रहा है, तो O और R लिख सकते हैं, लिख दिया अच्छे से, समझ रहा है अच्छे से सब कुछ। आगे O और M भी लिख सकते हैं, लिख दिया अच्छे से। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए, 6 बन गए पूरा, तो समझा अच्छे से। तो यही तो हमारा है, ये हमारा क्या है, यही हमारा रे है, समझा, ये क्या हमारा रे, तो ये सब हमारे क्या है, रे हैं। तो यहाँ पर लिख दो,
रेज, OPONOTOSOROMR, रेज, ऐसा लिख सकते हो, समझा अच्छे से। तो ये सारे हमारे क्या रे हैं। रे के पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है निकलता है और आगे कंटिन्यूस जाते रहता है, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से सब लाइन देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे निकल रही है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ से ये लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है। तो सारे क्या हो गए, सारे हमारे रे हो गए। तो लिख दिया यहाँ पर ऐसे, समझ रहे अच्छे से। चलो तो सेकंड वाला भी हमारा हो गया माय डियर, इसे भी मैं करता हूँ रफ, और हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो थर्ड वाला आपको बताता हूँ क्या है, फटाफट से पहले मैं देख लेता हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो थर्ड वाला हमारा है लाइन सेगमेंट। क्या हमारा लाइन सेगमेंट, क्या है, लाइन सेगमेंट, LINE, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, समझा अच्छे से। तो ये हमारा है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था, बहुत ही डिटेल में समझाया था। नहीं देखा तो पहले जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, पर पहला लेक्चर देख के आना, तब ये वीडियो देखना, वरना आपको बिल्कुल से नहीं समझेगा, ठीक है। देखो एक कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक नहीं बताऊंगा वरना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर पूरा को डिटेल में सीखना है तो पहला लेक्चर देखो, ठीक है। देखो तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक समझो एक लाइन है, ठीक है, लाइन हमारा L है, एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन का छोटा सा पार्ट, सेगमेंट यानी टुकड़ा, सेगमेंट यानी का टुकड़ा, छोटा सा पार्ट। तो इस लाइन का अगर मैं छोटा सा पार्ट निकालता हूं तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का सेगमेंट है, लाइन का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट, समझा अच्छे से। तो देखो अगर इस लाइन को मैं यहाँ से काट के यहाँ से निकालता हूँ तो ये लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, देखो ऐसा दिखेगा। तो बताओ ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है तो ये क्या हमारा, यही तो हमारा लाइन सेगमेंट है, लाइन का छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पर देखो लाइन हमारा A और B था, अगर मैं यहाँ पर C और D एक नाम से मैंने काट के निकाल दिया तो हमारा जो C है, C और D जो हमारा है, ये क्या होगा, हमारा लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, समझ रहा अच्छे से। तो अभी जो हमारा डायग्राम है ना, इसके अंदर बताओ लाइन का छोटा सा टुकड़ा कौन सा है ना, लाइन का छोटा सा टुकड़ा कौन कौन सा है बताओ। और लाइन आपको बताया था यहाँ पर एरो लगा, मतलब ये लाइन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसका कभी एंड नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। इतने बड़े लाइन में से अगर छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट, समझा अच्छे से। तो चलो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ और अभी आपको बताना है यहाँ पर। चलो फटाफट से यहाँ पर ढूंढो, यहाँ पर फटाफट से खोजो, यहाँ पर ढूंढो, बताओ लाइन सेगमेंट कहाँ दिख रहा है। देखो अगर यहाँ पर देखता हूँ इस पॉइंट से, ये हमारा पूरा अक्खा लाइन है ना, देखो ये पूरा मेरा एक लाइन है ना बड़ा सा। अब इस लाइन में से अगर मैं देखता हूँ तो देखो ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट और देखो ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या हमारा, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पॉइंट M और पॉइंट हमारा T। अगर पॉइंट M और पॉइंट T क्या हमारा एक लाइन का सेगमेंट बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन है ना हमारा, ऐसा लाइन आगे कंटिन्यू जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसका इतना पार्ट काट के निकाल लेता हूँ तो लाइन का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया ना, छोटा सा पार्ट हो गया ना, तो इस पार्ट को हम लोग लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। तो जो हमारा लाइन है, ठीक है, लाइन में से हमारा क्या हो गया, लाइन M है ना हमारा, लाइन M और क्या T, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन M और लाइन T हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ऐसा लिख सकते हैं अच्छे से, समझ रहे हैं सब कुछ। चलो बताता हूँ फटाफट से, ठीक है, ध्यान देना। चलो अब आगे बताओ, दूसरा बताओ यहाँ पर, दूसरा कौन सा हो सकता है। अगर ये वाला मैं देखता हूँ, ये वाला लाइन, ये अक्खा लाइन तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वाला देखो ऊपर से ये टेढ़ा वाला RON है ना। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो हमारा लाइन है ना, ये कंटिन्यूस ऐसे आगे मूव करेगा, ऐसे 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 ये भी मूव करेगा, ऐसे आगे आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ठीक है। तो ये आगे ऐसा मूव करेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इसका ये वाला पॉइंट देखो, N वाला पॉइंट हमारा R वाला पॉइंट, अगर ये दोनों का मैं काट के बीच में से इतना लाइन निकाल लेता हूँ, अभी लाइन इतना बड़ा है ना, छोटा सा पॉइंट निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, तो निकाल लो काट के, तो हमारा R और हमारा N, देखो हमारा ये वाला R और ये हमारा N, ये निकाल लिया काट के, तो हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया, लाइन का छोटा सा टुकड़ा, समझा अच्छे से। चलो तो अभी देखो O और R, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है ना। देखो अगर ये पूरा मेरा एक लाइन है, देखो ये पूरा मेरा एक लाइन है अक्खा, ठीक है, देखो यहाँ से पूरा मेरा क्या एक लाइन है, और इस लाइन में से ये वाला पार्ट अगर मैं इतना पार्ट काट के निकालता हूँ, देखो O और R, तो भी हमारा लाइन सेगमेंट होगा, होगा या नहीं होगा, छोटा सा पार्ट होगा। तो लिख दो O और R लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। उसी तरीके से O और N भी हो सकता है, लिख दो O और N भी हो गया हमारा। उसी तरीके से हमारा O और T भी हो सकता है, तो लिख दो O और T। उसी तरीके से हमारा O और M भी हो सकता है, तो लिख दो O और M। समझ में आ रहा अच्छे से, क्लियर। अभी आगे बताओ, आगे कहाँ कहाँ पर है, देखो ये भी लिख सकता हूँ ना हमारा, देखो ये भी हमारा लिख सकता हूँ यहाँ से O और P भी लिख सकता हूँ ना, लाइन का छोटा सा पार्ट है ना O और P, तो O और P भी लिख दो, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, और क्या लिख सकता हूँ, O और S भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो O और S भी लिख दो, समझा। तो ये सारे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, यही हमारे क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन के छोटे से टुकड़ा, लाइन का एक छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, सब सारी चीजें हमारे लाइन सेगमेंट है, समझा अच्छे से। ये आपको क्या करना, समझ के रखना। चलो हम लोग अभी अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। चलो
चलो समझा अच्छे से, आगे बढ़े। चलो इसको रफ कर देता हूँ। अभी हमारा फोर्थ वन जो हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको भी रफ कर देता हूँ, और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ क्या है यहाँ पर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है लाइन, ठीक है। चलो हमारा जो फोर्थ वन है उसका नाम है क्या, लाइन। तो ये लाइन क्या होता है ना, लाइन क्या होता है ये सब मैंने ऑलरेडी बता के आपको रखा है सारी चीज़ें, ठीक है, पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में। तो लाइन क्या होता है, अभी आपको डायग्राम को देखना अच्छे से और मुझे बताना कि लाइन क्या होता है। चलो फटाफट से इसका आंसर दो, लाइन क्या होता है फटाफट से बताओ। देखो ध्यान से, चलो आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यही हमारा लाइन है ना, देखो ये हमारा क्या लाइन है, समझा अच्छे से, यही तो हमारा लाइन होता है। अगर एरो मार दो ऐसा तो मतलब ये जो लाइन हमारे कंटिन्यूस आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, है ना, यही तो हमारा लाइन होता है। तो ऐसा वाला आपको कहाँ पर दिख रहा है बताओ, कहाँ कहाँ दिख रहा है, वही हम लोग को यहाँ पर लिखना है ना, उसका जो नाम है वही हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो वही हमारा क्या होगा, लाइन होगा। तो बताओ कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। देखो ये पूरा अक्खा दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला पूरा देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, एम टी दिख रहा है आपको। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ फटाफट से, लिख सकते हैं तो लिख दो हमारा फटाफट से, एम टी लिख देता हूँ, एम टी नहीं ऐसा लिखता हूँ। चलो पहले लिख देता हूँ लाइन, लाइन देखो लाइन एम और टी, है ना, लाइन एम और टी। देखो एम और टी ये हमारा लाइन हो गया। और कहाँ लाइन दिख रहा है बताओ फटाफट से, और कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये वाला लाइन देखो स्ट्रेट लाइन सीधा वाला ना, तो क्या लिखा है यहाँ पर, आर और एन, आर और एन, समझा। तो ये लिख दिया। तो हमारा अब और कहीं दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लाइन थोड़ी ना भाई। देखो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट से निकल के कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब क्या ये हमारा रे हो गया, क्या हो गया, रे हो गया, समझा। तो ये तो हमारा रे है, तो लाइन थोड़ी ना है। लाइन क्या होता है, दोनों साइड एरो होता है ना लाइन के, ऐसा दोनों साइड क्या होता है, एरो होता है, समझा। पर इसके दोनों साइड एरो है क्या, नहीं है, एक ही साइड एरो है ना, यहाँ पर इस साइड एरो है, नहीं है, इसके भी साइड एरो है, नहीं है। तो इन दोनों के आगे एरो नहीं है, मतलब ये हमारा लाइन है क्या, नहीं है, ये क्या हमारा रे है। तो हमें रे चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए। तो हमारा लाइन निकल गया, लाइन एम टी और लाइन आर एन। देखो लाइन एम और टी, देखो दोनों साइड एरो था, देखो यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो है। और कौन सा हमारा था, लाइन हमारा आर और एन, देखो दोनों साइड एरो है। तो ये हमारा हो गया लाइन, समझ में आ रहा है। बस इसका इतना ही आंसर, छोटा सा, समझा अच्छे से। कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो ये हम लोगों ने बस कितना क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर पहला किया, ठीक है। चलो बस आज के इधर वीडियो बंद करता हूँ। कल के वीडियो में हम लोग लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। आज लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो ठीक है यहीं पर बंद करता हूँ। इतना देखो, सब बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, अच्छे से आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आया है तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन पर सेट रखना, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।